कमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करीमुस सजाया जमीलुश शयम नबीउल बराया शफीउल उमम इमामे रसूल पेशवाए सबील अमीने खुदा मोहब्बते जिब्राइल यतीमे के न करना कुरान दुरुस्त कुतुब खाना ए चंद मिल्लत व शुस्त न दानम कुदामी सफुन गोए मत के वाला तरी जाचे मन गोए मत। अपने नबी पूरी कायनात के नबी अल्लाह के नबी वो नबी जिसका माथा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। वो नबी जिनके निखे नाज जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। वो नबी जिनके बाहिम्मत बाजू जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। वो नबी जिनकी रियासत मुबारका के अर्श ता फर्श है जिसके जेरे नकी उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। और इस रियासत व हुकूमत के बावजूद सब्र व रिजा का आलम के कुल जहां मिल्क और चौकी रोटी गिजा उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। आइए उसी नबी की मुकद्दस व मुताहर बाज़मत व पुरनूर बारगाह में पूरा मजमा मिलके पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं हमारे आरिफ भाई और उनके भाई दूल्हा मियां और उनके दूसरे भाई नासिर भाई वगैरह तमाम भाई काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने शादी के इस माहौल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता सलामत रखा। वैसे आमतौर से शादियों में ये प्रोग्रामों का एहतमाम बहुत कम किया जाता है, लेकिन आशिक रसूल उसको कहते हैं कि जो सुन्नत रसूल के मौके पर जिक्र रसूल को ना भूले। अभी आप शुरू से लेकर के अब तक सुन रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ शोरा से मुख्तलिफ कलिमात। कबले माँ आपने हमदम फैजी साहब का कलाम सुना। मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी नात पढ़ूं, लेकिन आसिफ साहब जैसी आवाज कहां से लाऊं, हमदम फैजी साहब जैसा लहजा कहां से लाऊं, राशिद मंजरी जैसा तरन्नुम कहां से लाऊं। लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ज्यादातर अशआर आला हजरत के पढ़े हैं, इधर उधर के शायरों के बहुत कम पढ़े हैं। वजह क्या है कि आला हजरत के जितने अशआर हैं बारगाह रसूल में मकबूल हैं। और इस सोच के साथ कि मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो सियाकार हूँ, मैं तो इसिया शियार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन ये सोच रखते हुए कि आला हजरत के अशआर मकबूल हैं, मकबूल अशआर को अपनी तकरीर शुरू करूंगा तो अशआर के सदके में मेरी तकरीर मकबूल हो जाएगी, ये मजमा मकबूल हो जाएगा, आप भी मकबूल हो जाएंगे। आला हजरत सरकार का दूसरे सफर हज का मौका है। आज भी पूरी दुनिया से चल करके लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मक्कतुल मदीना, मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा ज़ादहुमुल्लाहु शरफम व तकरीमा जाते हैं। और आप लोग भी हज की ख्वाहिश रखते हैं, कई लोग इसमें ऐसे हैं। आला हजरत भी सफर हज के लिए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले समझो इस दुनिया के अंदर बहुत शायर हैं। हर इंसान अपने अंदाज में शायरी लिखता है। गालिब ने शायरी लिखी, मीर ने कलाम लिखा, इकबाल ने कलाम लिखा, मुख्तलिफ शोरा ने मुख्तलिफ अंदाज में अशआर लिखे। किसी ने लैला का जिक्र किया, किसी ने मजनू का जिक्र किया है, किसी ने लैला के बालों का तस्किरा किया है, किसी ने दुनियादार के बारे में लिखा। लेकिन आला हजरत ने जब कलम उठाया है तो दुनियादार के बारे में नहीं, मदीने के ताजदार के बारे में। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो दुनियादार के बारे में नहीं। आला हजरत के सामने लैला के बाल नहीं होते हैं, मजनू की जवानी नहीं होती। आला हजरत जब कलम उठाते हैं, मुसलमानों तवज्जो दो, आला हजरत का कलम है तो सामने चेहराए रसूल है।
आला हजरत का कलम है, सामने पेशानी रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने दहने रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने ज़कने रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने रुखसारे रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने बीनिए रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने दंदाने रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने हलकूने रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने रीशे रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी पाक का सरापा है। आला हजरत का कलम है, सामने सदरे रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने पुश्ते रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने बाजुए रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने कलाइए रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने अंगुश्ताए करम है। आला हजरत का कलम है, सामने शिकवे रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने पुश्ते रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने एड़िए रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने तलवाए रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने चेहरा रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की मक्की जिंदगी है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की मदनी जिंदगी है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी का सफर है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी का हजर है। आला हजरत का कलम है, सामने मनसबे नबुव्वत है। आला हजरत का कलम है, सामने इख्तियारे रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने इख्तिदारे रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने मौजज़ाते रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने इख्तियारे रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने कुव्वत रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने इन्ना अतैना कल कौसर है। आला हजरत का कलम है, सामने माज़ागल बसरू व मा तगा है। आला हजरत का कलम है, सामने सुब्हानल्लज़ी असरा है। आला हजरत का कलम है, सामने या अय्युहल मुद्दस्सिर है। आला हजरत का कलम है, सामने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल है। आला हजरत का कलम है, सामने चेहरा रसूल है। मुझे कहने न दिया जाए कि आला हजरत का कलम है, सामने रसूलों का रसूल है। भैया मैं तकरीर बिल्कुल खत्म कर दूंगा, चाय खत्म कर दो। तवज्जो है आपकी? एक मर्तबा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। पीछे वाले बाएं वाले बोले जोर से। सुनेंगे, पसंद आ रही है? आला हजरत सरकार का दूसरे सफर हज का मौका है, क्योंकि यहाँ हाजी बैठे हैं और प्रोग्राम का मतलब सैयद साहब ने फरमाया था कि पैगाम लेकर के जाओ, अपनी इस्लाह करो, क्योंकि लोग हज का इरादा कर रहे हैं और कुछ लोग वो हैं जो हज के मुतालिक जानते ही नहीं हैं। सिर्फ इतना मालूम कि हज, लेकिन हज में है क्या, हज को क्यों जाएं, ये भी हमारे जहन में होना चाहिए। क्या ख्याल है? आला हजरत सरकार का दूसरा सफर हज का मौका है। उलमा इकट्ठे हैं, शोरा इकट्ठे हैं, खुतबा इकट्ठे हैं, मुरीदीन इकट्ठे हैं, मोतक़ीदीन इकट्ठे हैं, शायकीन इकट्ठे हैं, आशिकीन इकट्ठे हैं, मशाइख इकट्ठे हैं, अवामुन नास इकट्ठा हैं। आला हजरत फरमाते कि शुक्र खुदा है आज घड़ी, शुक्र खुदा है आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाओ जफर की है, जिस पर निसार जान फलाओ जफर की है। और भीनी सुहानी सुबह में, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। आला हजरत सरकार दूसरे सफर हज के लिए जा रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा, अरे आला हजरत सरकार, ये आपकी रवानगी कहाँ के लिए है, ये सामान्य सफर कहाँ के लिए है, ये रखते सफर कहाँ के लिए है, ये इंतजाम व इंसराम कहाँ के लिए है, ये आपकी तैयारी कहाँ के लिए है। तो आला हजरत फरमाते, मक्के का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। मक्के का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। अरे पूछा किसी ने जब कि ये नौबत किधर की है। आला हजरत सरकार फरमाते, मुझसे पूछने वाले ने जब पूछा कि आला हजरत ये सफर, ये तैयारी कहाँ के लिए है, ये सामान्य सफर कहाँ के लिए है, ये रखते सफर कहाँ के लिए है, ये इंतजाम व इंसराम कहाँ के लिए है। तो आला हजरत फरमाते, मैंने मक्के का नाम नहीं लिया है, मैंने मदीने का नाम लिया है, मैंने शहर रसूल का नाम लिया है, मैंने तैबा का नाम लिया है, मैंने महबूबा का नाम लिया है, महबूब का नाम लिया। सवाल करने वाले ने सवाल किया, हजरत एक बात बताइए, समझ में आ रही है आपके? तकरीर खत्म कर दूं? जो लोग चाहते हैं तकरीर खत्म करूं हाथ उठा के बताएं। कोई नहीं चाह रहा है।
अरे आला हजरत सरकार एक बात बताइए, तवज्जो, एक बात बताइए कि आप हज के लिए जा रहे हैं तो अरकाने हज की अदायगी तो मक्का में होती है, मदीने में नहीं होती। रमी हो मक्का में, रमल हो मक्का में, रमिये जिमार हो मक्का में, कुर्बानी हो मक्का में, सही की जाए मक्का में। तो जब आपसे पूछा जा रहा है कहां जा रहे हो, तो आप मक्का का नाम क्यों नहीं ले रहे हो, मदीने का नाम क्यों ले रहे हो? मुसलमानों जहन को हाजिर करो। मैं आपको बताता हुआ चलता हूं, आपके जहन में ये बात ना आ जाए कि मक्का अजमत की जगह नहीं है, मक्का रिफत की जगह नहीं है। मुसलमानों, मक्कतुल मुकर्रमा वो मुबारक सरजमीन है, वो अजमत वाली बरकत वाली जगह है। मक्कतुल मुकर्रमा वो मुकद्दस शहर है जहां प्यारा प्यारा काबा है। बोलो भाई, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां बाबे काबा है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां फिनाए काबा है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां खिलाफे काबा है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां हतीमे काबा है। और हतीमे काबा में आप अंदर दाखिल हो जाओ और अपने चेहरे को काबे की छत की तरफ करोगे तो काबे की छत से लगा हुआ सोने का एक परनाला है जिसको मीज़ाब रहमत कहा जाता है। हदीस पाक में आया है जो मीज़ाब रहमत के नीचे नमाज पढ़ ले गोया उसने जन्नत के अंदर मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां रुकने यमानी है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां रुकने इराकी है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां रुकने शामी है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां रुकने असबद है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां नीलने अक्सरैन है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां मकामे मुस्तजाब है। और मकामे मुस्तजाब वो जगह है कि हदीस पाक में आया है कि हाजी तवाफ करते करते जब मकामे मुस्तजाब पर पहुंचता है तो हाजी जो दुआ करता है उसकी दुआ पर 70,000 फरिश्ते आमीन। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां मस्जिदुल जिन है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां जन्नतुल मुअल्ला है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां शहादत गाए हजरत खुबैब है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां पर जबल नूर है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां जबल रहमत है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां जबल नूर है। और जबल नूर से थोड़ा सा आप नीचे को आओ तो प्यारा प्यारा गारे हीरा है। और गारे हीरा वो गार है कि हाजी तब हज करते क्या जब वो है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गार में अल्लाह की इबादत कर रहे थे। ऐन उसी हालत में कुरान पाक की पहली आयत करीमा नाजिल होती है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। ऐ महबूब अपने रब के नाम से पढ़ो। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां नीलने अक्सरैन है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां मकामे मिना है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां मकामे मुज़दलिफा है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां मकामे अरफात है। और मकामे अरफात वो जगह है कि इसी अरफात में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाते। उसके पीछे जबल रहमत है, उसी जबल रहमत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। कुरान पाक की आखिरी आयत करीमा नाजिल होती है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। ऐ महबूब आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां जबल नोमान है। और जबल नोमान वो जगह है कि जहां पहली मर्तबा हजरत आदम और अब्बा की मुलाकात हुई। आला हजरत सरकार जब मक्के को इतनी अजमतें हासिल हैं, इतनी बरकतें हासिल हैं, तो आपसे जब पूछा जा रहा है कहां जा रहे हो तो आप ये क्यों फरमाते हो कि मैं मदीना जा रहा हूं, मक्के का नाम क्यों नहीं ले रहे? समझ में आया? जब पूछा जा रहा है कि आप कहां जा रहे हो तो आप मदीने का नाम क्यों ले रहे हो, मक्के का नाम क्यों नहीं? तो आला हजरत फरमाते हैं उसकी सिर्फ इतनी सी वजह है कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजरी इस पाक दर की। मतलब यह है दुनिया वालों, अगर मदीने वाला ना होता तो काबा ना होता। अगर मदीने वाला ना होता तो बाबे काबा ना होता। मदीने वाला ना होता तो हतीमे काबा ना होता। मदीने वाला ना होता तो मीज़ाब रहमत ना होता। मदीने वाला ना होता तो आबे ज़मज़म ना होता। मदीने वाला ना होता तो रमी जिमार का मौका नहीं मिलता। मदीने वाला ना होता जबल नूर ना होता। मदीने वाला ना होता जबल नोमान ना होता। मदीने वाला ना होता मक्का ना होता। मदीने वाला ना होता दुनिया कुछ भी नहीं होता। लौला का लमाज़रतुर्रबूबिय्या आला हजरत फरमाते कहां होते खलीलो बिना काबा व मिना, लौलाक वाले ताजगी सब तेरे। और मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है।
अच्छा, ये वली आता कहां से, बता सकते हो आप? अल्लाह ताला जिस पे अपना करम फरमाते। 400 किस्में हैं वलियों की, कितनी है? 400 किस्में वली, लेकिन उनको सबको दो में कर दो। एक तो ये जो मादरजाद वली पैदा हो, और एक ये कि वो अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह का उस पर करम हो जाए तो वो वली बन जाता है। ऐसे किसी पे अंदाजा नहीं लगा सकते। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के बारे में मैंने पढ़ा है कि सारे सूफियों की खजानों की चाबी आपके पास। और आज क्या होता है कि अगर कोई आलिम दीन या कोई पीर कोई काम कर ले तो लोग उसको बुरी नजर से देखते हैं। हजरत हमारे यहाँ का माहौल है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम क्या करते थे, बादशाह थे, पूरी बादशाहत छोड़ दी, और एंड में जुमेरात के दिन आप लकड़ी काटते थे, उनको बेचते थे, और 7 दिन तक उसी के जरिए से आप खाते थे। तो आप बताओ कि अपना काम करना या मजदूरी करना गलत है या सुन्नत है? पीछे वाले बोले सुन्नत है। ये महफिल सरकार गौसे पाक के मुताल्लिक है, और बमौका शादी, शादी के मौके पे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद। तो मैं आपके सामने सिर्फ एक करामत बयान कर दे रहा हूँ। कितनी? ये वाकया जो है ये पूरा करके, क्योंकि ये टाइम नहीं है। बहुत लोग हैं अभी तकरीर करने वाले और नात पढ़ने वाले, गालिबन 2 तो मुकर्रिर हैं अभी। एक जमीन है जिसका नाम है गुलबर्गा शरीफ, ये अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में गुलबर्गा शरीफ है। नहीं भाई, हिंदुस्तान में है। कुछ तो वलियों की पहचान रखो, कौन वली कहां से ताल्लुकात रखते हैं, इतना भी आप ध्यान नहीं रखते। इसी सरजमीन पे भारत की एक ऐसे वली हैं कि जिनके पास डबल करामत है, डबल विलायत है। पूरे हिंदुस्तान के वली सिर्फ एक करामत रखते हैं, लेकिन गुलबर्गा की सरजमीन पर ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज को 2 करामतें हासिल हैं। कैसे? एक मर्तबा आप तकरीर कर रहे थे, तकरीर तो बहुत ही नामी करते थे, बिल्कुल अपने वक्त के ऑलराउंडर। और इस वक्त अगर कोई ऑलराउंडर है तो वो मौलाना मुश्ताक नोमानी साहब किबला। बहुत शानदार खतीब भी हैं, बहुत शानदार अदीब भी हैं, बहुत शानदार नकीब भी। असल में मैं ज्यादा तारीफें नहीं करता, लेकिन दिल से दुआएं देता हूं हमेशा, क्योंकि मुफ्ती आजम ने फरमाया जो सामने तुम्हारी ज्यादा तारीफ करे वो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस वजह से तो गुलबर्गा शरीफ में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली। तारीख में लिखा है कि आपकी कोई भी दुआ हो उनके मजार पे पहुंचो, और वहां पर मस्जिद है, वहां दुआ करो, उनका वसीला देके तो वो कबूल हो जाती है। बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। एक मर्तबा आप तकरीर कर रहे थे, तकरीर करने में तकरीर कैसी करते थे कि दूरों दराज से लोग आते थे सुनने के लिए। अल्लाह के वलियों की तकरीर की कोई मिसाल है? अरे अल्लाह के वलियों का चेहरा देखना ही सवाब इबादत है। तो एक बहुत बड़ा मजमा आ गया, उस मजमे में एक शख्स खड़ा होता है। हजरत अगर इजाजत हो तो 2-4 जुमले हम भी बोल दें। हजरत ने तकरीर रोक दी, कहा बोलो। इतना कहना था, वो शख्स खड़ा हुआ जिसका मैं मुरीद हूँ, जिसका मैं दीवाना हूँ, जिनका मैं मानने वाला हूँ। उनका नाम है शेख अब्दुल कादिर जीलानी। बोल दो झूम के, शेख अब्दुल कादिर जीलानी। हजरत मालूम है इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, छोटा सा बचपन का जमाना है। माँ ने उस्ताद के पास पढ़ने के, बहुत तवज्जो से सुनना, इंशाअल्लाह नया मामला मिलेगा। माँ ने उस्ताद के पास भेजा। जब मदरसे में पहुंचे तो सारे बच्चे कोई कैसी बैठा है, लेकिन हजरत गौसे पाक बड़े अदब से बैठे हुए हैं। उस्ताद हैरान है कि ये बच्चा इतना छोटा, इसको इतनी तहजीब कैसे? सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का करम देखो कि उस्ताद के ऊपर आपका कैसा फोकस पड़ता है। सरकार गौसे पाक बैठे हैं, जब सबक सुनाने की बारी आई, उस्ताद ने आऊज़ो पढ़ाई, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ना शुरू कर दिया। गौसे पाक पढ़ते रहे 18 पारे पढ़ दिए। उस्ताद हैरान है कि साहबजादे पढ़ाने आए हो या पढ़ने आए हो? सरकार गौसे पाक फरमाते नहीं हजरत, मैं तो पढ़ने के लिए आया हूँ। उस्ताद पूछते एक बात बताओ, मैंने आऊज़ो बिल्लाह पढ़ाई थी, तुमने ये 18 पारे कैसे पढ़ दिए? जुमला नोट करो मुसलमानों, पैगाम लेकर के जाओ। सरकार गौसे पाक अर्ज कर फरमाते उस्ताद से, ऐ मेरे उस्ताद, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा हैं, सुबह को उठती हैं, फजर की नमाज पढ़ती हैं, नमाज के बाद कुरान की तिलावत करती हैं, जब तक 18 पारे नहीं पढ़ लेती हैं दुनिया का काम नहीं करती। और हजरत मैं वो 18 पारे पेट के अंदर सुनता था, सुनते सुनते हाफिज हो गया।
हैं हमारी माँ बहनों के अमल ऐसे आज के। कितने लोग तो 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, लेकिन सरकार गौसे पाक की माँ को देखो आप, जब तक 18 पारों का दौर नहीं करती, एक रिवायत में आया कि काम भी करती दौर भी करती। आप सरकार गौसे पाक की फजीलत बता रहे हैं। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के चेहरे पे थोड़ी सुकड़न आई और फरमाते हैं, सुनो जवान, सरकार गौसे पाक का मर्तबा बहुत है, लेकिन हमारा भी मर्तबा है। इतना कहना था कि आप खाली हो गए, आपकी विलायत छिन गई। सुना है आपने ये वाकया कभी? जिसने सुना है बताओ हाथ उठा के।